हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये लिंग संलग्न रोग है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। लिंग संलग्न रोग का मतलब होता है कि वे रोग जिनके जीन लिंगी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उनको लिंग संलग्न रोग कहते हैं। वे रोग जिनके जीन लिंगी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उनको लिंग संलग्न रोग कहते हैं। तो लिंगी गुणसूत्र का मतलब ये हुआ कि मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यानी मानव में कुल गुणसूत्र का मतलब टोटल क्रोमोसोम्स ये कुल 46 होते हैं। इन 46 गुणसूत्रों को 2 सेट में रखा जाता है। एक गुणसूत्र जो है, एक गुणसूत्रों का एक सेट जो है वो कायिक गुणसूत्र कहलाता है। कायिक गुणसूत्र का मतलब सोमैटिक क्रोमोसोम्स। इनकी कुल संख्या जो होती है 44 होती है। यानी 22 जोड़ा जो गुणसूत्र होता है वो कायिक गुणसूत्र कहलाता है, सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाता है। और गुणसूत्रों का जो दूसरा सेट होता है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। लिंगी गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स। इनकी कुल संख्या जो होती है वो 2 होती है। इनकी कुल संख्या 2 या 1 जोड़ा होती है। ठीक है। तो 46 गुणसूत्रों में 44 गुणसूत्र कायिक कहलाते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम्स, और 2 गुणसूत्र यानी लोन पेयर जो है वो लिंगी गुणसूत्र कहलाता है। मानव में 2 सेक्स आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। यानी नर मानव और मादा मानव, यानी पुरुष और स्त्री। पुरुष में जो लिंगी गुणसूत्र होता है, लिंगी गुणसूत्र, ये लिंगी गुणसूत्र XY से लिखा जाता है। और स्त्रियों में जो लिंगी गुणसूत्र होता है वो XX से लिखा जाता है। तो हीमोफीलिया रोग का जो जीन होता है वो X गुणसूत्र पर स्थित होता है। हीमोफीलिया का जीन ये X गुणसूत्र पर आता है। लिंगी गुणसूत्र के X गुणसूत्र पर आता है। इसको सामान्यतः XH से प्रदर्शित करते हैं, XH से प्रदर्शित किया जाता है। चूँकि इसका जीन X गुणसूत्र पर आता है इसीलिए इसको X संलग्न जीन या डायएंड्रिक जीन कहते हैं। डायएंड्रिक जीन। ठीक है। तो मनुष्यों में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46। ये 46 2 सेट में आते हैं। 44 गुणसूत्र कायिक गुणसूत्र सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और 2 गुणसूत्र या सिंगल पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। पुरुषों में लिंगी गुणसूत्र
सेक्स क्रोमोसोम्स जो है एक्स वाई से लिखा जाता है, जबकि फीमेल्स में यानी स्त्रियों में ये एक्स एक्स से लिखा जाता है। हेमोफीलिया रोग का जो जीन होता है वो इन्हीं लिंगी गुणसूत्रों में से केवल एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसको एक्स एच से प्रदर्शित करते हैं और एक्स लिंगी गुणसूत्र पर स्थित होने के कारण इस जीन को एक्स सहलग्न जीन या डाईएंड्रिक जीन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये एक्स जो है वो फीमेल में भी है और ये एक्स जो है मेल में भी है। तो मेल की दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति जो है सामान्य स्थिति कहलाती है और एक स्थिति जो है रोगी स्थिति कहलाती है। यानी सामान्य वह जबकि वो इस रोग से ग्रसित नहीं है, तब ये एक्स वाई लिखा जाएगा। और अगर यह रोगी है यानी इसके एक्स क्रोमोसोम्स पर हीमोफिलिक जीन उपस्थित है, तो ये एक्स एच वाई से लिखा जाएगा। ये स्थिति है। तो पुरुषों में दो स्थितियां मिलती हैं, एक्स वाई ये सामान्य हो गया और एक्स एच वाई ये हीमोफिलिक पुरुष हो गया। स्त्रियों में इसकी तीन अवस्था है। स्त्रियों में फीमेल्स में तीन अवस्था है। एक सामान्य, सामान्य का मतलब उसके किसी भी लिंगी गुणसूत्र पर हीमोफीलिया रोग का जीन नहीं होगा, ये एक्स एक्स लिखा जाएगा। दूसरा स्थिति होगा कि उसमें दो एक्स में से केवल एक एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन है, दूसरे एक्स पर हीमोफिलिक जीन उपस्थित नहीं है। तो ये महिला जो है इस रोग की कैरियर होगी, वाहक। ये रोगी नहीं होगी, हालांकि जीन इसमें होगा, लेकिन ये रोग का प्रदर्शन नहीं करेगी, ये वाहक कैरियर होगी। और तीसरी स्थिति बनती है रोगी की। इस अवस्था में दोनों एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन मिलेगा। तो पुरुषों में दो स्थितियां बन गई, एक सामान्य बन गई, ये एक्स वाई से लिखा जाएगा। एक रोगी बन गया, एक एक्स एच वाई हो गया। जबकि महिलाओं में, स्त्रियों में, फीमेल्स में तीन कंडीशन मिलेंगी। सामान्य, जबकि दोनों एक्स में से किसी भी एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन नहीं है। दूसरा कैरियर या वाहक, दोनों एक्स में से केवल एक एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन उपस्थित है। और एक रोगी स्त्री वो है जिसके दोनों एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर हीमोफिलिक जीन पाया जाता है। तो ये तीन स्थितियां हो गई, एक सामान्य स्त्री हो गई और एक हीमोफिलिक स्त्री हो गई और एक जो है वाहक स्त्री हो गई। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग का ये जो जीन है ये अप्रभावी जीन होता है। यह जीन जो है अप्रभावी होता है। ठीक है, तो कुल मिला के स्थिति हो गई कि 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र या सोमैटिक क्रोमोसोम्स कहलाएंगे। दो गुणसूत्र जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाएंगे, यानी लिंगी गुणसूत्र कहलाएंगे। लिंग सहलग्न रोग का मतलब ये होता है कि ये लिंगी गुणसूत्रों द्वारा ऑफ स्प्रिंग्स में यानी संतति पीढ़ी में लिंग का निर्धारण होता है कि हमारा ऑफ स्प्रिंग जो है वो मेल है होगा या फीमेल होगा। लेकिन कुछ दैहिक लक्षणों के जीन भी इन्हीं सेक्स क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। उनको लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं और जीन को लिंग सहलग्न जीन कहते हैं। सेक्स लिंक्ड जीन या सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब स्थिति ये बनती है कि जिस तरह से सेक्स का निर्धारण होता है ऑफ स्प्रिंग्स में यानी संतति पीढ़ी में, उसी तरह से चूँकि ये भी लिंगी ही गुणसूत्र पर स्थित हैं हीमोफीलिया रोग के जीन,
इसलिए लिंग यानी सेक्स के अनुसार इनका भी संतति पीढ़ियों में वितरण होगा। तो संतति पीढ़ी में वितरण होने का मतलब ये हो गया कि यदि माता पिता सामान्य है या रोगी है या वाहक है, तो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनकी पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त होंगी, उन संतानों में इस रोग का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा, उन संतानों में इस रोग की वंशागति क्या होगी, ये सिर्फ लिंग के अनुसार ही होगी। यानी जिस तरह से संतानों में लिंग का निर्धारण होगा, उसी अनुसार इसका भी निर्धारण होगा। आप एक चीज़ बात समझिए इसमें कि जब लिंग का निर्धारण होता है या फिर ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, तो मेल और फीमेल, पुरुष और महिला, स्त्री, दोनों में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। तो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। इस युग्मक जनन की प्रक्रिया में युग्मक बनते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट में स्पर्म शुक्राणु आते हैं, फीमेल गैमेट्स में अंडाणु या ओवा आते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। तो जो मेल में हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे स्पर्म्स, वो दो प्रकार के, एक्स और वाई के, और फीमेल में जो बनेंगे वो एक्स और एक्स प्रकार के बनेंगे। तो जब फ्यूज़न होगा इन गैमेट्स का, तो मेल गैमेट का फ्यूज़न फीमेल गैमेट से, यानी स्पर्म का फ्यूज़न ओवा से, यानी एक्स पिता का माता के एक्स से फ्यूज होगा, तो जो संतान प्राप्त होगी, हम ये कहेंगे कि इसमें जो दो एक्स आ रहे हैं संतान में, उसमें से एक एक्स जो है माता का है और एक एक्स जो है वो पिता का है। एक एक्स माता का है और एक एक्स पिता का है। एक गैमेट जो है वो माता का है, एक गैमेट पिता का है। और अगर एक्स वाई से फ्यूज हो रहा है, तो वाई मेल से हो गया, एक्स फीमेल से हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफस्प्रिंग में, पुत्रियों में जो लक्षण आएंगे वो माता और पिता दोनों के एक्स से आएंगे, और ऑफस्प्रिंग अगर पुत्र है तो उसमें एक्स जो है वो माता से आएगा, है ना, और वाई पिता से आएगा। ये स्थिति बनती है। ये वंशागति जो है क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब हम प्रश्नों को लेंगे। हीमोफीलिया रोग का वंशागति किस प्रकार से होता है पीढ़ी में, इनको समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न है, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक हीमोफिलिक स्त्री से होने पर इसकी वंशागति किस प्रकार से होती है। तो एक सामान्य पुरुष का विवाह यदि एक हीमोफिलिक स्त्री, तो सामान्य पुरुष में हम लिखेंगे एक्स और वाई, ठीक है। हीमोफिलिक स्त्री लिखी जाएगी एक्स एच एक्स एच। ये पुरुष होगा जो कि सामान्य है, ये स्त्री होगी, ये हीमोफिलिक है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस मतलब पुरुष में शुक्राणु जनन और स्त्री में अंड जनन की प्रक्रिया होगी। यानी गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। जो दो मेल गैमेट्स बने उसमें एक एक्स दूसरा वाई। जो दो फीमेल गैमेट्स बने
वो एक्स एच और एक्स एच बना। अब इनका फ्यूज़न होगा तो एक्स एक्स एच एक्स एक्स एच ये, और एक्स एच वाई और एक्स एच वाई। यानी ये जो दो पुत्रियां यहाँ मिल रही हैं, इन दोनों पुत्रियों में केवल एक एक्स पर हीमोफिलिक रोग का जीन है, इसलिए ये वाहक पुत्री होगी, वाहक पुत्री। ये भी वाहक पुत्री होगी। ये दो जो पुत्र हैं, इनके दोनों एक्स पर हीमोफिलिक रोग का जीन है, इसलिए ये रोगी पुत्र होंगे, रोगी पुत्र। ये भी रोगी पुत्र होगा। यानी कुल 4 संतानों में 2 संतानें वाहक हैं और 2 संतानें में रोगी हैं। यानी 50% जो संतान है वो रोगी है और 50% जो संतान है वो वाहक है। पुत्रियों में जो दोनों पुत्रियां हैं वो वाहक हैं, यानी 100% जो है पुत्रियां वो वाहक है, और जो दोनों पुत्र मिले वो दोनों पुत्र जो है रोगी हो गए। ठीक है, ये स्थिति बनती है। अब आप ये देखिए, जो वाहक पुत्रियां क्यों मिली यहाँ, जबकि माता जो थी वो रोगी थी, हीमोफिलिक थी। ये रोगी है, हीमोफिलिक। तो जो दोनों पुत्रियां मिली वो हीमोफिलिक नहीं है, वो इस रोग का वहन तो कर रही हैं लेकिन रोग को प्रदर्शित नहीं कर रही। इसका मुख्य कारण ये है कि जो पुत्रियां हैं उनमें दोनों एक्स में से एक एक्स पिता से है और एक एक्स जो है माता से है। ठीक है, तो इस कारण ये रोगी नहीं हो पा रही है। ये रोगी तभी होंगी जब इनका दोनों एक्स पर हीमोफिलिक रोग का जीन होगा। यानी इसका मतलब जब तक पुरुष हीमोफिलिक नहीं होगा तो स्त्री हीमोफिलिक होने पर भी पुत्रियां रोगी नहीं होंगी। ये स्थिति बनती है। अब हम दूसरे प्रश्न पर जाएंगे। इस प्रश्न में यह है कि एक हीमोफिलिक पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है, इसकी संतानों में इसकी वंशागति समझाइए। तो हम इसके आंसर में चलेंगे। हीमोफिलिक पुरुष है तो ये लिखा जाएगा एक्स एच वाई, ये पुरुष हीमोफिलिक है। इसका विवाह सामान्य स्त्री से हो रहा है, यानी ये एक्स एक्स है, सामान्य स्त्री है। इस पर हीमोफीलिया रोग का जीन नहीं है। अब गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होगी। इस गैमेटोजेनेसिस की क्रिया में यानी युग्मक जनन की क्रिया में युग्मकों का निर्माण होगा। स्पर्मोजेनेसिस की क्रिया में स्पर्म बनेंगे। यानी शुक्राणु जनन में स्पर्म बनेगा, ये मेल गैमेट कहलाएगा। ये आपका मिलेगा एक्स एच और वाई। oogenesis
अंड जनन की प्रक्रिया में दो गैमेट्स मिलेंगे, चूँकि स्त्री सामान्य है इसलिए एक सेक्स मिलेगा। अब इनका फ्यूज़न होगा, तो फ्यूज़न के फलस्वरूप XHX और XHX, ये XY और XY, यानी जो दो पुत्रियां मिलेंगी वो दोनों ही पुत्रियां वाहक होंगी, वाहक पुत्री, और ये भी वाहक पुत्री होगी। जो दोनों पुत्र मिलेंगे वो सामान्य होंगे, सामान्य पुत्र, ये भी सामान्य पुत्र होगा। यानी जो चार संतानें मिल रही हैं, इन चारों संतानों में से चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी रोगी नहीं है। ये मेन बात है, कोई भी रोगी नहीं है। इसका मेन कारण ये है कि जो महिला है या स्त्री है, माता जो है, वो सामान्य है। अगर वो वाहक होती तो निश्चित रूप से जो है उसका एक एक्स जो है पुत्री में आता, ठीक है, तो जिसमें भी आता वो फिर रोगी होती। तो चार संतानों में से 50% जो संतानें हैं वो वाहक है। 50% संतानें वाहक है, वो 50% संतान जो है वो सामान्य है। ये स्थिति बन रही है, यानी दोनों पुत्रियां जो है वो वाहक है, यानी 100% पुत्री जो है वाहक है, दोनों पुत्र सामान्य, यानी 100% जो पुत्र है वो सामान्य है। ये स्थिति बन रही है इस प्रश्न के उत्तर में। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। इस प्रश्न में ये कहा गया कि यदि एक हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री का विवाह, ये मेन पॉइंट है यहाँ, ये हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है। सामान्य पुरुष का मतलब XY, ये सामान्य पुरुष हो गया। इसका विवाह होता है हीमोफीलिया के रोगी। हीमोफीलिया का रोगी का मतलब क्या हो गया कि वो हो गया XHY, ये हीमोफीलिया का रोगी हो गया, ठीक है। यदि एक हीमोफीलिया के रोगी है ना, यानी जो पिता होगा वो हीमोफिलिक होगा, उसकी पुत्री, तब हीमोफिलिक अगर पुरुष है तो उसकी पुत्री वाहक होगी, पुत्री वाहक होगी, तो XHX, ये हीमोफिलिक रोगी की पुत्री होगी, हीमोफिलिक रोगी की पुत्री है, का विवाह एक सामान्य पुरुष से होता है, तो इसकी संतानों में रोग की वंशागति क्या होगी। ये प्रश्न का फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि ये किस प्रकार की वंशागति है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम लें। फर्स्ट पार्ट में हम चक्र बोर्ड लेंगे, यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया इसमें शो करेंगे। गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया मेल एंड फीमेल दोनों में होगी। ये
गमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत मेल गैमेट्स आएंगे एक्स और वाई, इसके अंतर्गत फीमेल गैमेट्स आएंगे एक्स एच और एक्स। फिर जब फ्यूज़न होगा तो इन फ्यूज़न से हमको मिलेगा एक्स एक्स एच और एक्स एक्स, और ये एक्स एच वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई। ये जो है ये पुत्री है, ये भी पुत्री है, लेकिन इस पुत्री में केवल एक एक्स पर हीमोफीलिया का जीन है, इसलिए ये वाहक पुत्री होगी, ये वाहक पुत्री होगी। ये दोनों फ्री है, इसलिए सामान्य पुत्री होगी, सामान्य पुत्री। ये पुत्र है, इसके एक्स पर हीमोफीलिया रोग का जीन है, इसलिए ये रोगी होगा। यानी ये पुत्र जो होगा वो हीमोफिलिक होगा, लेकिन ये फ्री है, ये पुत्र सामान्य होगा, सामान्य पुत्र होगा। इसका मतलब हमें पर 4 संतानें मिली, इन 4 संतानों में 2 सामान्य जो है, 2 संतानें सामान्य है। मतलब 4 में 2 संतानें सामान्य हो गई, तो मतलब 50% जो संतान है वो सामान्य हो गई। एक संतान वाहक पुत्री है और एक संतान रोगी है, यानी 25% वाहक हो गए, 25% संतान क्या हो गए, वाहक, और बचे 25% ये संतान जो हो गए वो रोगी हो गए। ये तो टोटल 4 संतानों का लेखा जोखा हुआ। अब वो पुत्रियों में ले लें तो पुत्रियों में 2 पुत्रियां हैं, इसमें एक वाहक है और एक सामान्य है, मतलब 50% पुत्री जो होगी वो सामान्य होगी और 50% पुत्रियां जो होंगी वो वाहक हो जाएंगी। जो 2 पुत्र मिले उसमें एक रोगी है और एक सामान्य है, तो यहाँ 50% पुत्र जो हो गए वो सामान्य हो गए और 50% पुत्र जो हो गए वो रोगी हो गए। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का पार्ट हुआ, इस प्रश्न का पहला पार्ट हुआ जिसमें इस रोग की वंशागति स्पष्ट हुई। लेकिन दूसरा पार्ट ये है कि ये किस प्रकार की वंशागति है। किस प्रकार की वंशागति का मतलब ये है कि आप ये देखिए कि हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री ये वाहक हुई, यानी हीमोफीलिया के रोगी की पुत्री जो है वाहक है, लेकिन जब उसका विवाह सामान्य पुरुष से हुआ तो उसका XH पुत्र में गया, उसका दोनों X में से एक X जो है जिस पर हीमोफीलिया रोग का जीन उपस्थित है वो पुत्र में गया। ठीक है, तो हीमोफीलिया फिलिक पिता की जो पुत्री है वो रोगी तो नहीं है, वाहक है, लेकिन उसके पुत्र में इस रोग का जीन ट्रांसफर हो रहा है, जिसके कारण वो पुत्र उसका रोगी हो गया। तो इस प्रकार की जो वंशागति होती है, इस प्रकार की वंशागति ये क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है।
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। क्रिस क्रॉस वंशागति मतलब यानी जो हीमोफिलिक पिता है उसकी पुत्री में ये रोग प्रदर्शित नहीं होगा। जीन तो उसका होगा लेकिन रोग प्रदर्शित नहीं होगा। मतलब वो पुत्री वाहक होगी लेकिन उस पुत्री का जो पुत्र मिलेगा उसमें ये रोग प्रदर्शित हो जाएगा, तो वो पुत्र रोगी हो जाएगा। तो ये जो वंशागति होती है ये क्रिस क्रॉस वंशागति कहलाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। इस प्रश्न को समझिए। इस प्रश्न में ये कहा गया कि समझाइए कि हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है। दो वर्ड आ रहे हैं इसमें, एक लिंग संलग्न रोग और एक हीमोफीलिया। ये किस प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित होता है? यह जीन कहाँ स्थित होता है? ठीक है, 3 प्रश्न है इसमें। एक, आप ये बताइए कि हीमोफीलिया को क्यों लिंग संलग्न रोग कहा जाता है। और दूसरा ये है कि ये जीन ये किस प्रकार के जीन द्वारा नियंत्रित होता है? क्या प्रभावी जीन द्वारा नियंत्रित होता है या अप्रभावी जीन द्वारा? और दूसरे, यह जीन कहाँ स्थित होते हैं? ठीक है, तो लिंग संलग्न रोग वे रोग होते हैं जिनके जीन लिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। यानी हम आंसर में जाएंगे, लिंग संलग्न रोग, सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, वे रोग होते हैं जिनके जीन लिंगी गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं। और हीमोफीलिया के जीन लिंगी गुणसूत्र X पर उपस्थित है। ठीक है, यह अप्रभावी जीन है, यह अप्रभावी जीन है। ठीक है, तो इस रोग का प्रस्फुटन या इस रोग का प्रदर्शन संतति पीढ़ी में लिंग के अनुसार है। हीमोफीलिया का जो जीन है वो लिंग संलग्न रोग है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस रोग का जो प्रदर्शन होगा वो संतति पीढ़ी में लिंग के अनुसार होगा। तो लिंग के अनुसार होने का क्या मतलब हुआ? यानी लिंगी गुणसूत्रों को पुरुषों में XY से प्रदर्शित करते और स्त्रियों में XX से प्रदर्शित करते हैं। तो XY में गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप युग्मक जनन के फलस्वरूप X और Y 2 गैमेट्स बने, और स्त्रियों में गैमेटोजेनेसिस यूजेनेसिस या अंडाणु जनन की प्रक्रिया में 2 गैमेट्स बने, X और X। तो जब इनका फ्यूजन होगा तो एक मेल गैमेट X दूसरे फीमेल गैमेट X से फ्यूज होकर के XX का जाइगोट बनेगा।
तो जो संतान आई उस संतान में एक एक्स जो है पिता से आया, एक एक्स माता से आया। हमको पुत्री प्राप्त हुई, ठीक है, हमको पुत्री प्राप्त हुई। तो इस पुत्री में जो गैमिट्स आए वो एक्स और एक्स आए, और ये एक्स जो है हीमोफीलिया रोग के जीन का वहन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या पुरुष हीमोफिलिक है या नहीं है? यदि पुरुष हीमोफिलिक है तो उसका XH इस पुत्री में आएगा, और यदि पुरुष हीमोफिलिक नहीं है तो फिर उसका जो जीन है वो इस XX की उस X में नहीं होगा जो कि पिता से आए। अब दूसरा X जो है माता से है, और माता की 3 स्थितियां हैं, एक सामान्य है, एक वाहक है और एक रोगी है। तो यदि रोगी है तो रोगी पिता के साथ रोगी पुत्री पैदा होगी, और यदि वाहक है तो भी रोगी पिता के साथ रोगी पुत्री पैदा होगी, वाहक भी पुत्री पैदा हो सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों एक्स में से कौन सा एक्स यहाँ आया, और अगर सामान्य है तो हीमोफिलिक पिता के साथ वाहक पुत्री प्राप्त होगी, और अगर सामान्य पिता है तो सामान्य पुत्री भी प्राप्त होगी। तो फिर लिंग के साथ हीमोफीलिया रोग का प्रदर्शन हुआ, तो इसी कारण हीमोफीलिया को लिंग संलग्न रोग कहते हैं। दूसरा, यदि पुरुष का X युग्मक गैमीट पुरुष का Y युग्मक यानी गैमीट स्त्री के X गैमीट से मिलता है तो हमको XY मिलेगा, XY मिलेगा, ये पुत्र होगा। तो चूंकि हीमोफीलिया रोग का जीन X पर है तो क्या माता हीमोफिलिक है, क्या वो कैरियर है, क्या वो सामान्य है, वो फिर डिसाइड करेगा कि जो पुत्र प्राप्त हो रहा है वो रोगी होगा या सामान्य होगा। तो संतति पीढ़ी में सेक्स या फिर लिंग के आधार पर हीमोफिलिक रोग का प्रदर्शन होना या प्रदर्शन न होना तय हो रहा है। इसी कारण हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग कहलाता है। ये जो है एक्स, इसके जीन जो होंगे वो एक्स गुणसूत्र के समजात भाग पर स्थित होंगे, और ये जो है एक अप्रभावी जीन है। ये पूरे प्रश्न का जवाब हुआ। तो इस तरह से हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिक पुरुष, कैरियर माता या हीमोफिलिक माता, इन दोनों के द्वारा इस जीन की वंशागति या इस रोग की वंशागति किस प्रकार से होती है ये क्लियर हो गया।